हमारे साथ टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आर.के. विज हैं। मिस्टर विज, नमस्कार, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे रीड कर रहे हैं आप इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट और किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? पहले तो हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को और ट्रंप जी को राम राम कहते हैं कि मैंने आज से 3-4 महीने पहले भी बोला था कि ये डील कभी ना कभी ठीक होगी, क्योंकि उसको टाइम लग गया। जनवरी में वी वर एक्सपेक्टिंग, बट चलो देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा हुआ। देखो, मैं थोड़ा सा डाटा बताता हूं कि क्यों हमारे लिए टेक्सटाइल के लिए यूएस मार्केट इज वेरी गुड मार्केट, बिकॉज हम यहाँ आउट ऑफ टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में से 30% आउट ऑफ $37 बिलियन जो टोटल टेक्सटाइल है, 30% हम अराउंड $11 बिलियन यहाँ हम एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेडिशनली बहुत दिनों से करते थे। और टेक्सटाइल की यूएसए की मार्केट भी एक बहुत बड़ी है, $288 बिलियन की मार्केट है, जिसमें गारमेंट 84 बिलियन है, क्लोथिंग वगैरह 65 बिलियन है, टेक्निकल टेक्सटाइल 58 बिलियन है, और हाउस होल्ड और 23 बिलियन है, और बाकी $57 बिलियन की मार्केट है। तो ये मार्केट हम छोड़ नहीं सकते। तो अब जो हमारा टारगेट बनाया गया था गिरिराज जी ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने, कि 2030 तक हमने इसको $37 बिलियन को $100 बिलियन ले जाना है। अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ईयू से भी हमारा एफटीए हो गया, एक तरह से हो गया, चालू हो जाएगा 5-6 महीने में। यूके से भी हो गया, और यूएसए से सबसे ज्यादा फायदा हमारे एमएसएमईज को होगा, जो हमारी कारपेट की फैक्ट्रियां हैं, हैंड मूवन कारपेट्स हैं। और तिरपुर मार्केट को बहुत बड़ा फायदा होगा, पानीपत मार्केट को, फरीदाबाद मार्केट को, और लुधियाना और सूरत मार्केट को बहुत फायदा होगा हमें। अब ये जो पिछले 3-4 महीने से वी वर वरीड, हमारे जो एबिटा लेवल डाउन हो गए थे, 15-20% हमारा जो प्रॉफिट था खत्म हो गया था, वो फिर से चालू हो गया। आज रात से ही मेरे 2-3 बिजनेस भाइयों का मुझे फोन आना शुरू हो गया कि रात से ही उन्होंने ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं, अमेरिका वालों ने, और जो पुराने रेट्स पे ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। अब हमारा जो अभी गवर्नमेंट ने कई अच्छे डिसीजन लिए थे, जीएसटी का डिसीजन लिया, 5% किया, क्यूसीओ हटाया, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल मिलना शुरू हुआ, और एफटीए हुआ है, उसका फायदा हमें बहुत मिलेगा। और टेक्सटाइल एक ऐसी इंडियन है जो जॉब ओरिएंटेड है, जो हमारे 10-15-20% जो वर्कर थोड़े से वो हो गए थे, आइडल हो गए थे, वो अब एकदम आज हमारी खुशी की लहर है। फरवरी का महीना है, मंगलवार का दिन है, तो आज हमें अच्छी खबर मिली है। मिस्टर विज, आप किस तरह के नंबर्स यहाँ पर आगे जाकर बनता हुआ देखेंगे अब आप? बिकॉज जैसे मैं जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट से भी वही बात कर रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई इंडिया के लिए बाकी कंट्रीज के साथ काम करने के लिए, और यूएस भी अब खुल गया है। तो क्या कुछ नंबर्स आने वाले अब इस सीजन में देखने को मिल पाएंगे? देखो, मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे हमारा जो टोटल हमने जो डाटा देखा है, आई वाज देयर इन यूएसए लास्ट मंथ, तो मैंने जो टोटल आइडिया उनका डाटा देखा, $288 बिलियन, उनका 2030 तक ये अराउंड $345 बिलियन होने जा रहा है। तो जो हमारा 11% है, $11 बिलियन अभी जो है, उसी प्रोपोर्शन में हमारा बढ़ेगा। अच्छा, अब क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि नाउ जापान का सिर्फ 15% है, बाकी सब कंट्रियों का हमारे से हायर है टैरिफ, हमारा 18% हो गया। चाइना से मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट उसको जाता था, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान से जाता था। तो हमारा वी आर थिंकिंग के भाई हम हमारा ये जो 12 बिलियन है, वो हम विद इन नेक्स्ट 4-5 मंथ में हम इसको $15 बिलियन पर इमीडिएटली ले जाएंगे। तो ना सिर्फ इंडिया कॉम्पिटिटिव है अपने आसपास के कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट भी बढ़ रही है तो उसका फायदा भी यहाँ पर इंडिया को आता हुआ नजर आएगा। मिस्टर विज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से बधाई जिस तरह के नंबर्स ऑफ कोर्स आप यहाँ पर बयां कर रहे हैं।